हेलो दोस्तों, सर्वलेट ट्यूटोरियल्स की इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके सर्वलेट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम खुद की एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास के थ्रू सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और सर्वलेट रिक्वेस्ट भी आ गया, सर्वलेट रिस्पॉन्स भी आ गया और हमने पांचों मेथड भी ओवरराइड कर लिए। राइट, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए भैया। ये आपका इंटरफेस है, यहां पर ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है और गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग क्या रिटर्न करता है? सर्वलेट, ये कॉपी पेस्ट किया था मैंने, आपने नोटिस किया होगा। कॉन्फ़िग तो फ्लो में हमने यही लिख दिया था। हाँ, बाकी हमारे ये वॉइड मेथड्स हैं। कोई डाउट अभी? तो यार ये बार बार मुझे करना पड़ता है ये सब चीजें, है ना? तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि अपनी एक क्लास खुद की बना लूं जिसमें इनिट मेथड और गेट सर्वलेट इन्फो मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड और कॉन्फिग मेथड ये तो हमेशा सेम ही रहने वाले हैं। तो मैं अपनी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेता हूं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड अगेन एंड अगेन, हम क्या करते हैं भैया, अपनी एक क्लास बना लेते हैं। इसको कॉपी किया भाई, या तो हर बार जब भी सर्वलेट बनाएंगे पांचों के पांचों मेथड लिखो। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है आई विल हैव माय एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, कंट्रोल वी करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं एब्स्ट्रैक्ट सर्वलेट। क्यों एब्स्ट्रैक्ट? क्योंकि इसके अंदर सर्विस मेथड में इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि सारे के सारे सर्वलेट एक ही काम तो करेंगे नहीं। सारे सर्वलेट अगर एक ही काम करने लग जाए तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। तो ये तो कम से कम तीनों मेथड, चारों मेथड जो है वो सेम रहने वाला है। इनिट में हमेशा सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट आएगा जो मैं स्टोर कर लूंगा। डिस्ट्रॉय में हमेशा डिस्ट्रॉय करना है। सर्वलेट इन्फो में हम क्या कर सकते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन पास कर देंगे या रिटर्न कर देंगे, एक खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो ओवरराइड कर लूंगा, नहीं तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब ठीक हो गया? देखिए अब मुझे क्या करना है, अगर इसे बनाकर मैं कहीं पर रख लेता हूं किसी पैकेज में, अब जब भी मुझे काम करना होगा, व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट माय क्लास। सो आई विल से क्लास माय सर्वलेट एक्सटेंड्स व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट सर्वलेट। ठीक है, अब कौन सा मेथड देना है इसमें? आपने सिर्फ एक ही मेथड, कौन सा? सर्विस मेथड। बाकी सबकी डेफिनेशन आ गई है ना? तो हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड कौन सा? सर्विस। इसमें क्या चाहिए आपको? दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए, दो रेफरेंसेस चाहिए। मैं मान लेता हूं इंपोर्ट वगैरह सारे हमने यही दिए हुए हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर कर लेते हैं। ऊपर भी चाहिए हमें, ये हमने ऊपर वाली क्लास में ही कर लिया था। ये सब चीज हमने यहीं पर कर ली थी। अब क्योंकि ये सब इसके अंदर है ही ऑलरेडी, इस वाली क्लास में तो इंपोर्ट किया हुआ ही है ना? ये दो यहाँ पर नहीं चाहिए, इनफैक्ट तीन नहीं चाहिए यहाँ पर, अननेसेसरली भी नहीं डालेंगे, चाहे तो ऊपर ही रख सकते हैं। इनको हम यहाँ पर कर लेंगे। तो अब क्या चाहिए हमें? सर्वलेट रिक्वेस्ट REQ नाम से बना देते हैं इसका रेफरेंस, और सर्वलेट रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर अब हम अपना बिजनेस लॉजिक लिख लेंगे। क्या बिजनेस लॉजिक? हमें क्या करना है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ से तो हटा ही दिया था। चलिए यहाँ से उठाकर एक बार कॉपी पेस्ट करते हैं। कौन सा काम कीजिए भैया, एक ही बार ये क्लास बना लो और हर बार आपको सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा। भाई ये क्लास तो एक ही बार आपने लिखनी है, तो अपनी क्लास को जहां पर भी जिस भी पैकेज में लिखा है इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं कहता हूं कि इसके लिए मैंने एक पैकेज बना लिया, पैकेज कॉम डॉट। ये जो पैकेज नेम जितना भी होता है हमारा डोमेन का रिवर्स में देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी दो कंपनीज का सेम डोमेन नहीं हो सकता, ये वेबसाइट वाला डोमेन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? यूनिकनेस बनी रहेगी आपकी क्लासेस की, आपके सॉफ्टवेयर की, आपके पैकेजेस की। ठीक है, तो कभी भी आपके पैकेज के नेम क्लैश नहीं करेंगे। तो मान लीजिए मेरी जो है वो है com.codoyani, तो मैंने लिख दिया पैकेज com.codoyani।
कोडोन सबसे पहली लाइन होनी चाहिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। क्या इंपोर्ट करना है, कॉम डॉट कोडोन, इसका पाथ जरूर देना आप, पाथ सेट करेंगे कोडोन का, तभी आप इंपोर्ट कर पाएंगे हर एक पैकेज में, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो विंडोज में जाके कोडोन वाले फोल्डर का पाथ सेट कर देना। वर्णित हमने पढ़ा था ये पैकेजेस में। यस सर। तो यहां से मुझे एब्स्ट्रैक्ट सर्वलेट चाहिए, तो ये भी काम हो गया हमारा। ठीक है, तो अब जब भी आपने कोड लिखना है, सिर्फ ऐसा ही कोड लिखना है, बस अंदर का कंटेंट चेंज होगा, तो ये ज्यादा इजी हो गया यार, राइट। यस सर। एक्चुअल में क्या है, देखिए कल मैंने आपको बताया था, आज उसको फिर से थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इंटरफेस है हमारा सर्वलेट, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, जो मैंने 5 मेथड बता दिए, 5 मेथड्स। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, राधिका ये कर सकता हूँ, ठीक है। और इसकी जो चाइल्ड क्लास है वो हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट सर्वलेट, वो हमारे पास पहले से ही बनी है। किस नाम से, जेनेरिक सर्वलेट नाम से। तो फिर मैंने क्यों बनाई, आपको बताने के लिए कि एक्चुअल में ये लॉजिकली इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो इसमें जो 4 मेथड्स हैं, मेथड्स आर डिफाइंड, राइट। कौन सा मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, सर्विस मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट। क्यों एब्स्ट्रैक्ट छोड़ा इसे जानबूझकर, क्योंकि बिजनेस लॉजिक हर एक एप्लीकेशन में डिफरेंट होगा, इसलिए इसको छोड़ दिया। क्लियर है ये। फिर इसके नीचे ये क्या है, प्रोटोकॉल डिपेंडेंट नहीं है। जो जेनेरिक सर्वलेट है प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है ये, लेकिन जो प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है वो आ जाता है फिर हमारे पास HTTP सर्वलेट क्लास, ठीक है। ये हमारी एक और क्लास है, ये इंटरफेस है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, सर्विस को जो इंप्लीमेंट करते हैं वो है डू गेट एंड डू पोस्ट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट मेथड यू हैव यूज्ड टू जनरेट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसको हम वर्ब्स भी बोलते हैं। कौन कौन सी है वर्ब्स हमारे पास, गेट, पोस्ट, ऑप्शन, डिलीट एंड 2 मोर आर देयर। क्लियर है ये। जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपने देखा होगा फॉर्म के अंदर एक टैग होता है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू सम PHP फाइल या सम डोमेन, सम लोकेशन, सर्वर लोकेशन, मेथड इज इक्वल टू, यहां पर या तो हम गेट देते हैं या फिर पोस्ट दे देते हैं यहां पर, अगर आपने नोटिस किया हो तो अगर आपका रिक्वेस्ट आ रहा है सर्वर के पास, सर्वर के पास आपका जो रिक्वेस्ट आ रहा है, अगर वो गेट मेथड से आ रहा है तो आप क्या करेंगे, डू गेट मेथड को ओवरराइड करेंगे, और अगर पोस्ट से आ रहा है तो डू पोस्ट और डू गेट, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे। कोई डाउट किसी तरह का, हेलो। नहीं सर। नो सर।